नमस्कार फ्रेंड्स। 20 सूत्री कार्यक्रम। जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी तो उन्होंने गांव-गांव दौरा किया। उनको उनके राजनीतिक सलाहकार ने कहा कि आप गांव में जाइए, भारत गांव में बसता है। तो जब गांव का दौरा उन्होंने शुरू किया तो कई एक समस्याओं को अपने पूरी रजिस्टर पूरे फाइल में बना करके अपने प्रधानमंत्री कार्यालय ले गईं। तो नाथ पाई और बड़े बड़े ऐसे पार्लियामेंटेरियन थे उस समय, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन सब की कमेटी बनी, के कामराज वगैरह सभी बहुत सारे ऐसे पुराने नेता सब थे। तो उन सब लोगों की कमेटी बनी और कमेटी ने सुझाव दिया कि इसमें से 20 कार्यक्रम को उठाया जाए और ये 20 कार्यक्रम देश को बदलने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। वहाँ से जन्म होता है 20 सूत्री कार्यक्रम का। तो आज वो 20 सूत्री कार्यक्रम कई एक दशक पुरानी हो गई और वो कई एक दशकों से हमारे भारत के गांवों की सेवा करती आई है। आज उसी क्रम में इंडिया टीवी ऑनलाइन पोटका विधानसभा क्षेत्र, पोटका प्रखंड और उसके पोटका 20 सूत्री अध्यक्ष सुधीर सोरेन जी इनके साथ बैठे हूँ और दूसरा है अब्दुल रहमान जी जो कि 20 सूत्री के मेंबर हैं। तो इन लोगों से इस पोटका विधानसभा क्षेत्र में बात करनी है कि जो 20 सूत्री कार्यक्रम अपने जन्म से लेकर अभी तक बड़ी लंबी यात्रा की है और उसने गांव को मजबूत सशक्त करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो आप लोगों के पोटका प्रखंड में कितना बड़ा काम हो रहा है और किस किस योजनाओं पे आप काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सुधीर सोरेन जी से जानना चाहूँगा क्योंकि ये अध्यक्ष हैं और इन्होंने अपने प्रखंड को सुसज्जित करने की कोशिश की है। आप बताएं क्या क्या कर रहे हैं सुधीर जी। अभी हमारा 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति की ओर से ज़्यादा हम लोग फोकस दिए हैं। पोटका प्रखंड हमारा ज़्यादातर कृषि क्षेत्र है और कृषि क्षेत्र में अभी धान का कटाई समाप्त हो गया है और अभी गांव में लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो इस समय और मकर संक्रांति पर्व भी सामने है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हम लोग मनरेगा योजना में दिए हैं और ग्राम सभा के माध्यम से मनरेगा योजना को हम लोग ले रहे हैं। अब लोग से उनको हम लोग स्वीकृति करा के ग्रामांचल में उसको काम कराने कर रहे हैं ताकि लोग बेरोजगार ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले। मूल रूप से इस पर ही ज़्यादा हम लोग ध्यान दिए हुए हैं। अच्छा सुधीर जी, आप गांव से जुड़े हुए लोग हैं, आप गांव के लोगों के बीच में रहते हैं। गांव में बड़ी सारी समस्याएं होती हैं और 20 सूत्री कार्यक्रम उन लोगों के लिए ही बनाया गया है। नल जल, किसानों की समस्या, महिलाओं की समस्या, बहुत सारी चीज़ों की समस्या। तो आपके क्षेत्र के विधायक जो पोटका विधायक हैं संजीव सरदार, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं और बहुत ही युवा और बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली नेता है और जनता में इनकी बड़ी सारी मतलब खूबियां हैं जो जनता इनको वोट करती है और चुनती है। तो आप बताएं कि आपके विधायक के साथ कोऑर्डिनेशन करके जो आप लोग काम करते हैं वो किस किस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। माननीय विधायक जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। वो हमेशा संगठन के लोगों को जोड़कर सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रखंड से पंचायत, पंचायत से गांव तक ले जाने का काम करते हैं। वो चाहे रोजगार के मामले में हो, चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, सभी मामले में वो गांव के ग्राम प्रधान, पंचायत के मुखिया, वार्ड मेंबर, सारे लोगों को जोड़कर उनसे परामर्श कर सरकार के योजनाओं को गांव तक ले जाने का काम करते हैं माननीय विधायक जी। तो आप अपने विधायक जी के साथ आपकी 20 सूत्रीय जो टीम है, कमेटी है, ये सब कोऑर्डिनेट करके अभी 2-3 ऐसा काम बताइए कि जो आप लोग तुरंत पूरा करने वाले हों और उस काम को लोगों तक फायदा पहुंचेगा। अभी विगत दिनों हम लोग प्रखंड सभागार में माननीय विधायक जी की अगुवाई में एक बैठक आहूत किया गया जिसमें प्रखंड के बीडीओ साहब भी थे और सारे कर्मचारी थे। अभी हम लोग पूर्ववर्ती सरकार के समय में जो मनरेगा रोजगार के तहत लोगों ने काम किया था और उसके बाद लॉकडाउन में कई ऐसे पंचायत है जहां पर लोगों को काम करके पेमेंट नहीं मिला है। वैसे पंचायत में लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, उसका एक सूची बना रहे हैं हम लोग और वैसे लोगों को हम लोग पेमेंट कराने का काम कर रहे हैं ताकि मनरेगा योजना के प्रति लोगों का और विश्वास बने रहे, ताकि लोग उसमें रोजगार करें और अपना परिवार जीवन यापन करने सके।
जी सुधीर जी, बहुत अच्छी बात। युवाओं के लिए और खासकर खेल के लिए, झारखंड खेल के लिए भी जाना जाता है और पोटका प्रखंड जमशेदपुर से नज़दीक है बिल्कुल, और टाटा नगर और पोटका में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो आप क्या खेल और इस सब से संबंधित भी योजनाओं पे काम कर रहे हैं? निश्चित रूप से विगत दिनों माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के महत्वाकांक्षी योजना में से एक मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता, जिसका हम लोग प्रखंड मुख्यालय फुटबॉल मैदान में शुभारंभ किए। माननीय विधायक जी ने उस प्रतियोगिता का शुभारंभ किए। पूरे 34 पंचायत से टीम आए हैं और विगत 2 दिन से खेल चल रही है। हमें पूरा भरोसा है और उम्मीद भी है कि हमारे गांव के जो खेल प्रतिभा है वो निखर कर सामने आएंगे और प्रखंड से जिला से प्रमंडल से राज्य के स्तर पे यहाँ के युवा जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी। अब मैं अब्दुल रहमान जी से जानना चाहता हूं कि आप एक सदस्य हैं 20 सूत्री के। आपको गौरव होता है कि मैं 20 सूत्री का सदस्य हूं, एक उस मुख्य धारा में जुड़ा हुआ हूं जिसमें ग्राउंड से रिपोर्ट में बनाता हूं और उस रिपोर्ट के ऊपर मैं जो सरकार को कहूंगा, अपने विधायक को कहूंगा, उसके आधार पर मेरे जिला, मेरे राज्य और मेरे क्षेत्र का विकास होगा। कैसा महसूस करते हैं आप? ये हमको तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, इसलिए कि जब से हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा से हमारे विधायक संजीव सरदार जीत के आए हैं, इनके साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता है। इसलिए कि ये जो है ना, सुबह में 5 बजे उठते हैं, हाँ, उसके बाद इनका ये में आवास में पूरा भीड़ भाड़ रहता है। उसके बाद 10 बजे ये निकल जाते हैं और 1:30-2 बजे रात में ये घर घुसते हैं। साथ साथ में हम लोग भी इनके साथ। तो 20 सूत्री कमेटी फॉर्म होने के बाद हम लोग जो है ना, चापाकल वगैरह है ना, जल मीनार वगैरह ये सब जाके देखते हैं। जहाँ खराब है उसको जाके विधायक जी को हम लोग उसका लिस्ट बना के देखते हैं। उसके बाद स्कूल भी जाते हैं, वहाँ पर ही टीचर लोग टाइमली आते हैं कि नहीं आते हैं, पढ़ाई में कैसा गुणवत्ता है कि नहीं है, उन लोग भी थोड़ा इंस्ट्रक्शन वगैरह देते हैं, भाई पढ़ाइए, बच्चे लोग का लाइफ का सवाल है, समझे ना, थोड़ा बताते हैं। उसके बाद आंगनबाड़ी भी चले जाते हैं और जहाँ विकास का काम हुआ तो जाना ही पड़ता है, समझे ना। इस तरीके से हम लोग डेली रूटीन, हम लोग डेली रूटीन। देखिए, बहुत सुंदर बात कही अब्दुल रहमान जी ने और सुधीर जी ने कि एक एक जन कल्याणकारी योजनाएं जो दर्जनों हैं हमारे राज्य में चलाई जा रही, लेकिन इससे पहले ये होता था कि उस योजनाओं का नाम भी लोग नहीं जानते थे क्षेत्र के। तो 20 सूत्रीय जो समिति का गठन हुआ और उसके बाद इन लोगों को मौका मिला है, उसमें इन लोगों को जन जन तक पहुंचने का अवसर मिल रहा है और इसमें बहुत बड़ा रोल जाता है, बहुत बड़ी योगदान होती है यहाँ का स्थानीय विधायक संजीव सरदार का, कि जो कि दिन रात खुद मेहनत करते हैं और अपने पूरे टीम से करवाते हैं। और उससे भी कम उनको नहीं आंका जा सकता उनके योगदान को हेमंत सोरेन का, कि जो इस राज्य के मुखिया हैं। उन्होंने बेहतर तरीके से अपने विधायकों को काउंसलिंग में, मीटिंग में बात कही है कि हम जनता से चुन कर आते हैं और जनता की समस्याओं का निराकरण करना मेरी पहली प्राथमिकता है। तो कई एक बार उनसे भी हम लोगों की बात हुई जिन्होंने इस मोटो को लेकर ही राज्य में दौरा करते हैं। तो इस कार्यक्रम में जहां का कप्तान वैसा हो कि हमें किसी भी सूरत में मैच जीतना है। मैच जीतने का मतलब मेरा अर्थ ये है कि एक एक जनता तक वो विकास योजनाएं पहुँचे, वो मैच जीतना हुआ। एक भी घर में कोई चूल्हा सूना न रहे, एक भी घर में कोई ऐसा बच्चा हो जिसके पास शिक्षा की कमी न रहे, एक भी घर ऐसा न हो जहां कोई बेरोजगार न रहे। मतलब सबको रोजगार, शिक्षा, पानी और स्वास्थ्य, ये सब बेसिक सुविधाएं हैं, वो सब मुहैया कराने के लिए हमारे विधायक या उनके जो ये सदस्य हैं, पोटका विधायक खासकर, इन सब लोगों की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और ये टीम बहुत अच्छा खेल रही है पिच पर। हमें उम्मीद है कि महेंद्र सिंह धोनी की तरह ये पोटका विधायक और पोटका की टीम जरूर वर्ल्ड कप दिलाएगी अपने झारखंड को। नमस्कार, अनुज शर्मा की तरफ से।